जंतर मंतर की चिंगारी अब मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले में देखने को मिल रही है। कल रात को सीजेपी की एक टीम ने एक बयान जारी किया था कि 24 तारीख को राज्य में, जिले में, ब्लॉक में कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना है और इस आयोजन को सफल बनाना है। इसी कार्यक्रम में हम मोहला मानपुर जिले में पहुंचे हैं, जानते हैं यहाँ की स्थिति क्या है, किस तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण है कि नहीं, बात करेंगे। हम यहाँ जो आए हैं समर्थन देने के लिए, क्या कहेंगे इस पे और किस तरीके से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, बताएंगे। देखिए, भाजपा की सरकार में छात्राओं के साथ अन्याय करने का जैसे इन्होंने कसम खा के रखा है। नीट पेपर जो लीक हुआ है, नीट पेपर के लीक होने से 12 से 15 हमारे जो छात्राएं हैं उन्होंने सरकार के गलत व्यवस्था के कारण, सरकार के गलत नीति निर्धारण के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए हैं। हम उन परिवारों को, पीड़ा को, उन मृत छात्राओं की पीड़ा को और पूरे देश भर के युवा जो पेपर लीक मामले में पीड़ित हैं, वो मेरे परिवार के हो सकते हैं, वो आपके भी परिवार के हो सकते हैं, उन सब की पीड़ाओं को महसूस करते हुए इस सरकार के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं। और हम चाहते हैं कि ये सरकार नीट पेपर लीक मामले में जवाबदारी ले, जिम्मेदारी ले और इस देश का जो शिक्षा मंत्री हैं, जिनके कंधों में नेतृत्व था शिक्षा विभाग का, उनके नेतृत्व में पेपर लीक हुआ है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और जो हमारे छात्र साथी हैं जिन्होंने इतना पीड़ा से गुजरा है, जिनके बच्चे ने आत्महत्या किया है, उनसे देश के मुखिया को माफ़ी मांगना होगा। इसके लिए हम लोग जो है पूरा मोहल्ला में, पूरे क्षेत्र भर के, जिले भर के लोग इकट्ठा हुए हैं और ये शांति प्रिय प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने रात में एक ट्वीट किया है जिन्होंने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। एक बड़ा बयान प्रधानमंत्री की तरफ से मिला है, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, आज एक घटनाक्रम को होते होते एक मास भर बीत गया है, फिर भी जो देश के प्रधानमंत्री है वो पूरी तरीके से इस घटनाक्रम को जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उन्होंने जरूर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, पर वो जवाबदारी नहीं ले रहे हैं। वो केवल नए कानून बनाने की बात कर रहे हैं, पर इस घटना पर उनको जिम्मेदारी लेना होगा कि उनके नेतृत्व में ये घटना हुआ है, तो किसी और के ऊपर थोपने के बजाय। और आप देखिए, जंतर मंतर में जब नया कानून बनाने की बात करते हैं तो हमारे बच्चियों के साथ, हमारे साथियों के साथ जिस तरीके से बर्बरता और दमनात्मक कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर रही है, ये कितना निंदनीय है। जब आप इतना जिम्मेदारी से बोल सकते हो कि हम नया कानून बनाएंगे, तो हमारे बच्चों के साथ जो शांति प्रिय रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को मांग रहे हैं, अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ आप जो है दमनात्मक व्यवहार कर रहे हो, ये कहां तक सही है? बच्चों पे काफी लाठीचार्ज हुआ है, कई छात्र घायल हुए दिल्ली से, पूरे राज्य से, पूरे भारत से लगभग में अनेकों बच्चे गए हैं, है ना। काफी घटना जो है वहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण है, क्या कहेंगे उस पर बताएं। देखिए, पूरे देश भर से जो छात्र छात्राएं और पालक हैं सरकार के विरोध में, शिक्षा मंत्री के विरोध में जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए कि छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए पैलेट गन जैसे हथियार का भी प्रयोग सरकार को करना पड़ रहा है। मतलब सरकार अपना जिम्मेदारी लेने से बच रही है। महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, युवतियों के ऊपर, उनके संवेदनशील अंगों में हथियार चलाया जा रहा है, पत्थर चलाया जा रहा है, लाठियां भांजी जा रही है। फिर भी दमदारी के साथ हमारे जो साथी है, युवा साथी है, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो दमदारी के साथ प्रशासन के विरोध में हमने कई चित्र देखा है जहां हमारे साथियों ने, भाइयों ने पुलिस के गाड़ियों के सामने अपना प्रदर्शन जाहिर किया है कि अगर आपको कुचलना है तो कुचल दो, क्योंकि इस देश में कुचलने का काम ये सरकार कर रही है। और आप युवाओं के अधिकार के लिए अगर सही काम नहीं कर सकते हैं तो कुचलना ही बेहतर है। ये बहुत ही दमनात्मक, षड्यंत्रकारी और बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना काम सरकार के द्वारा छात्राओं के हित ना चाहते हुए किया जा रहा है। तो ये जो है प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और अनेकों छात्र इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और जो मृत जो छात्र हैं उन पे उनका मुआवजे के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा है। आंदोलन जारी है। पूरे जिले भर के छात्र इस प्रदर्शन में, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, कलेक्टर कार्यालय की ओर जा रहे हैं। आइए हम कुछ छात्रों से बात करेंगे, क्या मांगे हैं उनकी, किस तरीके से उनको अपनी मांग को पूरी करने के लिए ये कलेक्टर कार्यालय जाना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? जा रहे हैं आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से, उस पर बात करेंगे। हमारा स्टूडेंट है जी बताएंगे। हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो अब मर चुकी है, तो हम किस हिसाब से अगले जो मंथ 15 अगस्त है वो कैसे मनाएंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे बताइए। 15 अगस्त क्या हम इंडिपेंडेंट हैं? हम अपनी किसी भी बात को कहने के लिए कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर हम कोई भी चीज़ को
को बोलते हैं, किसी भी बात को सरकार के सामने में रखते हैं, तो हमारे ऊपर क्या होता है, लाठीचार्ज कर दी जाती है। तो ये कैसा इंडिपेंडेंस है? हम क्या आज़ाद हैं? हमारा देश आज आज़ाद नहीं है। हमें आज़ादी चाहिए, अपनी बातों को रखने की आज़ादी चाहिए हमको। तो आप कलेक्टर कार्यालय जा रहे हैं, क्या मांगों को लेकर आप जा रहे हैं? हमारी मांग यही है कि जो पेपर लीक हुआ है, पहले तो इसका एकदम निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जो दोषी हैं उनको इसका पूरा सजा मिलना चाहिए, और जो लाठीचार्ज बच्चों पे हो रहा है वो रुकवाना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि वो भी हमारे ही छोटे भाई बहन हैं, कोई बहुत बड़े नहीं है, वो अलग नहीं है वो, तो उन पर लाठीचार्ज नहीं चलेगी। यही हमारी मांग है। डेमोक्रेसी को हमें जिंदा रखना है। ये हमारा भारत स्वतंत्र राज्य है, देश है, तो हम इसी स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, इसलिए हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की बात कर रहे हैं। ये थी छात्रों की बातें जो अपनी बात रख रहे हैं, डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है। आइए आगे के अपडेट में आपको पल पल दिखाते रहेंगे किस तरीके से छात्र जो है बस स्टैंड से निकलकर कलेक्टर कार्यालय की ओर कूच कर रहे हैं। तब तक के लिए बने एक नीट अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा और आज जो स्थितियां बनी है उसको लेकर वो क्या कहेंगे। नाम बताएंगे आप? वीरेंद्र कुमार साहू जी, नीट के अभ्यर्थी हैं आप, है ना? मैं भी नीट की तैयारी कर रहा था जी, क्या हुआ उस पर विस्तार से बताएंगे। जैसे कि पहला तो नीट हुआ जी उसके बाद वो कैंसिल हो गया, उसके बाद फिर से रीनेट हुआ है। जी, आप उस पर एग्जाम दिए? हाँ मैं दिए, दोनों टाइम अपीयर हुआ था मैं। जी, क्या लगता है नीट का पेपर लीक हुआ, किस तरीके से परेशानियां हुई आपको? देखो मेन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आई है वो मेंटल प्रेशर पे आई है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम अपन एग्जाम देते हैं तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब सेकंड टाइम जो रद्द हुआ ना जो पेपर अपना, उस पर सबका मेंटल प्रेशर था वो फट गया। इस कारण से कई लोग सुसाइड भी कर लिए, तो ये मेन मुद्दा वहाँ पे आ गया था। आज जो जंतर मंतर में हो रहा है ना, वो उसकी स्थिति क्या है? आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, समाचारों में देख रहे हैं, क्या समझते हैं, क्या मानते हैं उसको? जैसे मैं सोशल मीडिया में अपन देखे, जैसे 20 मार्च को हुआ कि लाठी चार्ज हो गया, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, जैसे अपने को रील वगैरह पे दिखा हुआ है। तो हाँ, तो ये तो काफी गलत हुआ है, मैं कहना ही चाहूंगा। जी जी, अभी आप लोग आए हुए हैं कलेक्टर ऑफिस, क्या क्या मांगे हैं आप लोग की बताएंगे? मांगे वही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, और ये जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम, उस पर कुछ होना चाहिए कि जो लीक वगैरह हो रहा है, जो धांधली हो रही है वो रुक जाए, बंद हो जाए। आप सेकंड बार जब एग्जाम दिए नीट का, हाँ। उस पे आपको कैसी परेशानी का सामना करना पड़ा? परेशानी एक तो नीट टफ आ गया, चलो ठीक है, वो अपने ऊपर है कि अपने तैयारी के ऊपर है कि जैसा भी है ना, लेकिन वही है जो प्रेशर हम लोग झेले है ना, वो बहुत ही ज्यादा था कि सेकंड टाइम में दे रहे हैं, और एक विश्वास भी उठ गया था एनटीए से कि हम लोग सेकंड टाइम एग्जाम दे रहे हैं, है ना, कि और कहीं लीक ना हो जाए। प्रिपेयर नहीं थे आप? प्रिपेयर थे, मतलब हाँ प्रिपेयर भी नहीं थे ऐसा बोल सकते हो मेंटली, क्योंकि जो प्रेशर था, और बोल सकते हो कि एनटीए पे भरोसा भी उठ गया था, क्योंकि सेकंड टाइम भी क्या पता लीक हो जाए, तो ये था। ये नीट अभ्यर्थी थे, इनसे बात किए हैं हम और अपनी स्थिति बताए हैं, और आइए हम और लोगों से बात करेंगे। तब पलटन ग्रुप के एक मुखिया हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इस प्रोटेस्ट में शांतिपूर्ण तरीके से जो कर रहे हैं उसमें उनकी मांगे क्या थी, किस तरीके उन्होंने इस मोर्चे को संभाला। बताएंगे आपका नाम? जी, मेरा नाम महेश पांडे है और मैं पलटन ग्रुप का मुखिया नहीं हूँ, एक सदस्य मात्र हूँ। पलटन में कोई भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोई पद नहीं है, हर व्यक्ति सदस्य है। जी, नीट को लेकर आपने यहाँ पे आए हैं कलेक्टर कार्यालय, क्या क्या मांगे थी? हमारी सामान्य से मांग थी कि नीट जैसी देश की इतनी बड़ी परीक्षा में अगर धांधली हो सकती है तो ग्राउंड लेवल पे तो बहुत सारी धांधलियां हो ही रही होंगी। तो हम केवल ये चाहते हैं कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था का निर्माण हो, कि ऐसी स्थिति दोबारा निर्मित ना हो। देश का युवा छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ के सड़कों पर उतरा है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं घर पे बैठ के अपनी बात रखूंगा तो शायद सत्ता तक पहुंचेगी नहीं। तो हम बस चाहते हैं इतनी अच्छी शिक्षा प्रणाली का निर्माण हो कि सत्ता भी सुखी रहे और तैयारी करने वाले छात्र भी सुखी रहे। जी, मैं अभी नीट अभ्यर्थी से हमने बात की, उनका दर्द जाना हमने, किस तरीके से उन्होंने डिप्रेशन में थे और उन्होंने अपनी बात बताई। इस जिले में हैं जी, और एक तरफ से एक जिला शिक्षित अधिकारी एक लेटर जारी करते हैं, एक फरमान जारी करते हैं, यूँ कहा जाए, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अब ये तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है वाली बात है। एक तरीके में एक और हम जहां नीट अभ्यर्थियों के लिए ये आवेदन लेकर आए हैं, ज़्यादातर युवा जो आप देखेंगे ये शायद ये नीट का परीक्षा वगैरह दे भी नहीं पाएंगे। ये सिर्फ ये चाहते थे कि इनके जो छोटे भाई बहन हैं जो आज स्कूल में है, जो 11th में है, 12th में है, 9th में है, 10th में, ये आगे चल के नीट की परीक्षाएं देंगे, और अगर ये शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरी तो उन्होंने अपना जो 2 साल दिया वो बर्बाद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वो स्टूडेंट आना चाहते थे लगातार, पूरे जिले भर के जो 11th, 12th या 9th, 10th के स्टूडेंट वो चाहते थे कि हम आना चाहें, लेकिन जिले के जो जिला शिक्षा अधिकारी उन्होंने बलपूर्वक अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए
आधिकारिक आदेश जारी किया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ता हो वो इस रैली का हिस्सा ना बने। लेकिन शायद उनका जो ये उद्देश्य था वो सफल नहीं हुआ। पूरे जिले भर के युवा यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आप सिर्फ एक आदेश जारी करके जिले के आवाज को नहीं दबा सकते। उनकी बात पहुंच गई है और जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 11-12 में पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी और हम कोशिश करेंगे लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहें। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी का जो फरमान जारी हुआ था वो कामयाब नहीं रहा। छात्र बड़ी संख्या में पहुंचे और उन्होंने अपनी बात रखी शांतिपूर्ण तरीके से। एक भाई जो हैं कोरा कागज लेके बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे वो क्या है, किस तरीके से उन्होंने सादे पेपर में रखा है, बताएं। ये दर्शाता है युवाओं का भविष्य माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के रहते हुए, जो अभी फिलहाल देखते हुए खाली है। तो हम ये एक सॉर्ट ऑफ सटायर कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि दे शुड हैव शोन सम सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी अभी तक, जो कि अभी नहीं आई है, वो आनी चाहिए थी। इसलिए नाम क्या है? मेरा नाम वैभव पांडे है। अभ्यर्थी हैं आप? छात्र? मैं छात्र हूँ। तो ये थे छात्र जिन्होंने हमने उनसे बातें की है और ये प्रोटेस्ट अब लगभग ख़त्म हो चुका है। बड़े अधिकारी के समक्ष उन्होंने अपना आवेदन जारी किया है। आगे चल के हम और अभी आपको कुछ जानकारियाँ और समाचार बताते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें छत्तीसगढ़ का पेज। धन्यवाद।